साथ ही भाई मनोज कोसलिया को केतली भेंट करके उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। अभी मौजूद है गुरावड़ा गांव के अंदर, यहाँ पे मनोज कोसलिया जी मौजूद है, जो कि इस गांव ने इनको सम्मानित किया और 1 लाख की माला पहना करके इन लोगों को सम्मानित किया गया। तो चलिए इनसे हम बात कर लेते और पूरे गांव के अंदर क्या माहौल है वो भी चर्चा कर ही लेते। भाई साहब, आज तो इस गांव ने 1 लाख की माला पहना दी, क्या मतलब इतनी उम्मीद थी आपको गांव इतना सम्मान करेगा? देखो, मेरे भाईचारे ने पहनाई है, गांव ने पहनाई है, और उम्मीद तो क्या, भाईचारा तो सब कुछ, पूरा चुनाव उन्होंने सिर पे उठा रखा है, पैसे वैसे की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। और सारा आपने देखा है कितना युवाओं में, कितनी महिलाओं में कितना जोश है, कितने अपने बुजुर्गों में कितना जोश है। ये अपने भाई को एमएलए देखना चाहते हैं, कोसली विधानसभा को, मनोज कोसलिया को, इसलिए इतनी भारी संख्या में हुजूम गुरावड़ा गांव की सरदार इकट्ठी हुई है। बिल्कुल। लेकिन आप अभी कह रहे थे कि मेरे ऊपर ना तो किसी दिल्ली का हाथ है और ना ही किसी रोहतक का हाथ है, क्या कहेंगे? भाई मेरे ऊपर किसी नेता का हाथ नहीं है, मेरे बुजुर्गों का, मेरे साथियों का, मेरी माताओं बहनों का हाथ है, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, और ये मेरे को वोट देंगे, मैं इन्हीं का एहसान मानूंगा, ऊपर दिल्ली रोहतक का नहीं मानूंगा मैं। बिल्कुल। तो लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हो फिलहाल? एक तरफा आपने देखा नहीं माहौल, एक तरफा माहौल हो रहा है। जीतेगा भाई, जीतेगा। कोसली विधानसभा में एक तरफा माहौल हो रहा है, और देख रहे आप जितने भी प्रोग्राम में आप गए हो, कितनी भीड़ मिली है, इतना जोश। मेरे ख्याल से, मेरे एक साथी अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरे ख्याल से हरियाणा में जो चुनाव हमारा उठा है, किसी पार्टी प्रत्याशी का भी इतना बढ़िया चुनाव नहीं उठा है जितना अपने भाई का, आपके बेटे का, यहाँ के लोकल उसका उठा है चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब दोनों प्रत्याशियों का आपने सारी रैलियां उनकी भी नजर में आई होंगी, किसी ने बताया होगा, और आप अकेले चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं, तो जनता इसमें बहुत अहम रोल निभाने वाली है। तो जनता को क्या कहेंगे? जनता को कहेंगे, मैं तो बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों से अपील करना चाहूंगा कि आप दोनों मेरे साथ आए, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों के साथ अन्याय हुआ है। हम एक सिस्टम बदलने के लिए चले हैं। जो ऊपर दिल्ली में बैठ के जो इधर उधर 2-3 में इधर उधर घुमाते हैं जो सीटों को, वो एक जो परंपरा है उसको तोड़ने के लिए अपने कोसली विधानसभा के लिए की लड़ाई के लिए आके आया हूं मैं। तो मैं उन सब कार्यकर्ता से अपील करना चाहूंगा कि अपने भाई का साथ दे, ताकि हम इस सिस्टम को बदल सके। क्या निर्दलीय बाजी पलटने वाले? माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है। मनोज कोसलिया कोसली विधानसभा से जीतने वाला है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आप देख ही चुके हैं सारी चीजें। और भी चलिए, और लोग भी मौजूद हैं, और हमारे पास जो जिला पार्षद प्रतिनिधि है वो हमारे साथ में मौजूद है, बलजोर जी, जो कि हाथ में केतली लेकर के यहाँ घूम ही रहे हैं। उनको भी आप देख सकते हैं। वैसे पूरा इलेक्शन आप देख ही रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? पहले तो आप भाई अमन भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, मीडिया को, कि आप हमारे जो समाज की बात है वो सभी तक पहुंचाते हो। अब बताइए क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा था माहौल क्या चल रहा है पूरे ग्राउंड पे, आप उतर रहे हैं? माहौल ये है कि समाज ने काफी सालों से पार्टियों को टिकट देते आ रहे, पार्टियां हमारे ऊपर कैंडिडेट थोप रही है, पहली बात तो ये है। और मैं बात करूं तो दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है कुछ चंद लोगों ने, बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी को पता है वो। अब की बार बिल्कुल ये सोच लो कि एक पार्टी इधर और एक इधर, और बाबा भोलेनाथ की कृपा से और सारे समाज की कृपा से, 36 बिरादरी के भाईचारे की कृपा से, खेत खलियान मजदूर के भाईचारे की टिकट से भाई मनोज कोसलिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये केटली है, मोदी जी भी इससे चाय पिलाकर प्रधानमंत्री बने थे, तो भाई मनोज कोसलिया जी भी चाय की केटली है। चाहे पानी डालो, चाहे चाय डालो, आप दूध डालो, चाहे कुछ भी डालो, अब की बार केटली पार भाई मनोज कोसलिया। जनता को एक बात और समझा दें आप, मनोज जी को वोट क्यों करेंगे और बता दें किन विषयों को लेकर के? मनोज जी ने काफी साल से, 20-22 साल से समाज में जुड़े हुए हैं, वो सभी के सुख दुख में काम आते हैं। उन्होंने कोई, अभी तो चुनाव तो अब लड़ रहे हैं, वो तो बगैर चुनाव लड़े भी उन्होंने समाज के बिल्कुल आगे चढ़ के अपना कार्य किया है। तो हम और उससे ज्यादा अपेक्षा करते हैं, अगर बगैर चुनाव लड़े हैं इतनी ये समाज के कार्य कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? यही है मेन बात। बिल्कुल।